सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और सामाजिक मुद्दों पर जनहित याचिकाएं दायर करने वाले अश्विनी उपाध्याय ने इंदौर की प्रीतम लाल सभागृह में एक बार फिर कहा है कि भारत में एक देश के कानून की जरूरत है। समान नागरिक संहिता देश में लागू हो, इस बारे में अपनी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए श्री उपाध्याय ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के 15 बिंदुओं पर एक बार जनमानस का ध्यान आकर्षित किया है। अश्विनी उपाध्याय बीजेपी के नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील है। वह देश में सामाजिक राजनीतिक सुधारों को लेकर अदालतों में कई याचिकाएं डाल चुके हैं। उपाध्याय ने समान नागरिक संहिता लागू किए जाने तक के कई मुद्दों पर जनहित याचिका दायर की है। उनके इन याचिकाओं में कई पर सुनवाई भी चल रही है। आज इंदौर में यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से समान नागरिकता लागू हो जाएगी, जिससे सभी धर्म के लोगों को फायदा होगा। वहीं महिलाओं को भी अपने समान अधिकार मिल जाएंगे। साथ ही विभिन्न धर्मों को अपने अनुसार पूजा पाठ का समान अधिकार मिल पाएगा। शिक्षा नीति पर सभी का समान अधिकार होगा। अश्विनी उपाध्याय इंदौर में समान नागरिक संहिता के लिए लोगों के बीच अपना वक्तव्य रखा, जिससे कि लोग इस कानून के विषय में समझे व इसे लागू करने के लिए मदद मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट। नाला ट्रैपिंग को जिम्मेदार मान रहे हैं जल जमाव को लेकर? नहीं, देखिए, कहीं कहीं नाला टैपिंग करने में कोई तकनीकी त्रुटियां हुई हैं और उनको ठीक करना आवश्यक है। इसलिए उसको एक बार चिंतन करके उसको देखकर उन सब चीज़ों को ठीक करवाएंगे। अधिकारियों की भी गलती मानी जा रही है इसके अंदर? नहीं, अब तकनीकी त्रुटि हुई है तो उस समय जो लोग भी टेक्निकल एक्सपर्ट होंगे, उन्होंने अगर ठीक से ध्यान नहीं दिया है तो उन्हीं की गलती है। की जा रही है सर्वे मुझे लगता है 15 अगस्त के बाद कभी टीम आने वाली है। पूरा इंदौर जन समर्थन से, जनता के साथ संवाद से, अपने 3R के कंसेप्ट से, सफाई मित्रों के सहायता केंद्र से, सफाई मित्रों की योजनाओं के साथ तैयार है और इंदौर 7वीं बार भी स्वच्छता का आसमान छुएगा। पुराने वाहन की जगह नए वाहन अब और लाए जाएंगे? नहीं, लगातार जो खराब हो रहे हैं हम उसको चेंज करते ही रहते हैं। ये तो प्रोसेस है। सर, नाला ट्रिपिंग को लेकर कहने वाले या मुस्लिम्स के रहनुमा कहने वाले इसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए जगह जगह जनसंवाद करना ज़रूरी है। तो मीडिया के माध्यम से भी, आप लोगों के माध्यम से पूरे देश में बात फैले, यही हमारी आशा है। सर, कितना, अगर जिस तरीके से आपने कहा सबके लाभ बताए हैं, अगर ये हो कितनी मेहनत करना पड़ेगी अगर इसको लागू करना है तो, या लागू करवाना है? देखिए, ये तो संविधान में लिखा हुआ है। ये तो जब बीजेपी नहीं थी, जनसंघ नहीं था और इवन मोदी जी नहीं पैदा हुए थे, तब ये संविधान में आ गया था। 23 नवंबर 1948 हमारे संविधान का हिस्सा बन गया था। इस पर चर्चा नहीं हुई। दिक्कत ये रही जिस पर चर्चा नहीं हुई। और जो काम नेहरू जी को करना था, जो देश के पहले प्रधानमंत्री को करना था, वो मोदी जी जो 15वें व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री बने, उनको करना पड़ रहा है। देर हो चुका है, बहुत देर हो चुका है, लेकिन कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। अब कम से कम हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो ऐसे समय में एक देश एक विधान लागू करके मुझे लगता है देश की सभी बहन बेटियों को एक समान अधिकार मिल जाए। इससे ज़्यादा आज़ादी के अमृतकाल का कोई महत्व नहीं है। सर, एक देश एक विधान का आज जो आयोजन है, संवाद हुआ है, किस तरीके की जो चर्चा है वो की गई है आज? देखिए, हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि हमारा संविधान कहता है सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। आज हमारे देश में देश की सभी बहन बेटियों को एक समान अधिकार नहीं मिला हुआ है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में महिला, पति और पत्नी को एक समान अधिकार है, बेटे और बेटी को एक समान अधिकार है, माता पिता को एक समान अधिकार है। लेकिन खासतौर पर मुस्लिम्स में माता को पिता के समान अधिकार नहीं है, बेटी को बेटे के समान अधिकार नहीं है, पत्नी को पति के एक समान अधिकार नहीं है। ऐसे बहुत सारी कुरीतियाँ चल रही हैं जो मुग़ल कालीन या उससे पहले की कुरीतियाँ हैं। हलाला चल रहा है, मुताह चल रहा है, मिस्यार चल रहा है, तहरुस चल रहा है, तलाक़े हसन चल रहा है, तलाक़े हसन चल रहा है, तलाक़े बाइन चल रहा है, तलाक़े किनाया चल रहा है, ट्रिपल तलाक भले ख़त्म हो गया। ऐसी बहुत सारी कुरीतियाँ चल रही हैं जिसकी वजह से हमारी बहन बेटियों की जो डिग्निटी है ना, वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो रही है। उनको संविधान के अंतर्गत बराबर अधिकार नहीं मिल रहा है। तो इसलिए एक देश एक विधान लागू होगा तो इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा हमारी मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। उनका जो बाल विवाह बंद होगा, सब शादी विवाह की उम्र समान हो जाएगी, तो मुस्लिम बेटियों की उम्र भी, शादी की उम्र जो है 18 साल हो जाएगी। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वो भी पढ़ेंगी, लिखेंगी, आगे बढ़ेंगे। ये जितने मौखिक एक तरफा तलाक चल रहे हैं, तलाक़े हसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया, ख़त्म हो जाएगा।
ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबका एक समान हो जाएगा, तो इसका मुस्लिम बेटियों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। एक पत्नी का नियम लागू हो जाएगा, इसका बहुत फ़ायदा होगा हमारी मुस्लिम बेटियों को। हम दो हमारे दो लागू होगा, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा मुस्लिम बेटियों को। मुस्लिम बेटियों को भी विरासत का एक समान अधिकार मिल जाएगा, वसीयत का एक समान अधिकार मिल जाएगा, माता पिता की देखभाल का एक समान अधिकार मिल जाएगा, उनको गुजारा भत्ते का अधिकार मिल जाएगा, उनको भरण पोषण का अधिकार मिल जाएगा, उनको बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। तो ये एक देश एक विधान सबके लिए अच्छा है, किसी को नुकसान नहीं है। बस ये अलग बात है कि हिंदू जैन बौद्ध इसी को कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, उनको ऑलरेडी इक्वल राइट मिल चुका है। थोड़ा सा फ़ायदा क्रिश्चियंस को भी होगा कि उनका कूलिंग पीरियड खत्म हो जाएगा, उनको डिवोर्स लेने में 2 साल वेट करना पड़ता है। पारसी को भी थोड़ा फ़ायदा होगा कि अगर गैर पारसी शादी करने पर उनका प्रॉपर्टी राइट खत्म हो जाता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है वो हमारी मुस्लिम बेटियों को होगा। दुर्भाग्यवश इसमें कुछ सेकुलर, अपने आप को सेकुलर कहने वाले या मुस्लिम्स के रहनुमा कहने वाले इसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए जगह जगह जनसंवाद करना ज़रूरी है। तो मीडिया के माध्यम से भी, आप लोगों के माध्यम से पूरे देश में बात फैले, यही हमारी आशा है। सर, कितना, अगर जिस तरीके से आपने कहा सबके लाभ बताए हैं, अगर ये हो कितनी मेहनत करना पड़ेगी अगर इसको लागू करना है तो, या लागू करवाना है? देखिए, ये तो संविधान में लिखा हुआ है। ये तो जब बीजेपी नहीं थी, जनसंघ नहीं था और इवन मोदी जी नहीं पैदा हुए थे, तब ये संविधान में आ गया था। 23 नवंबर 1948 हमारे संविधान का हिस्सा बन गया था। इस पर चर्चा नहीं हुई, दिक्कत ये रही, जिस पर चर्चा नहीं हुई। और